नारायण वासुदेवाय। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवाय। वासुदेवाय। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवाय। वासुदेव। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवाय। वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवाय। वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवाय। वासुदेव। श्री शान्ताकारं शान्ताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं, सुरेशं। विश्वाधारं विश्वाधारं गगनसदृशं, गगनसदृशं मेघवर्णं मेघवर्णं शुभाङ्गं, शुभाङ्गं। लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं, योगविध्यानगम्यं। वन्दे वन्दे विष्णुं विष्णुं भवभयहरं, भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुरुद्रमरुतः वरुणेन्दुरुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोक्तिसिद्धिर्गायन्ति यं साङ्गपदक्रमोक्तिसिद्धिं सामगाः। गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा अवस्थितस्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं पश्यन्ति योगिनो, यं योगिनो। यस्यान्तं न अन्तं न विदुसुरासुरगणा। विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै देवाय नमः, तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नमः। गीताशास्त्रमिदं गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं पुण्यं यः यः पठेत् पठेत् प्रियतमा। प्रियतात्मा। विष्णोः पदं वाप्नोति पदमाप्नोति भयशोकाविवर्जितः। भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां प्राणायामः परस्य च नैव देवसन्ति सन्ति हि सन्ति पापानि 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 पूर्वजन्म जन्मकृतानि कृतानि च। च मलनिर्मूलनं मलनिर्मूलनं पुंसां पुंसां जलस्नानं जलस्नानं दिने दिने दिने। दिने सकृत गीता सद्गीतामृतस्नानं गीतामृतस्नानं संसारमरणाश्रमम्। संसारमरणाश्रमम्। गीता गीतासु सुगीता गीता गीतासु गीता कर्तव्य कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः विस्तरैः शास्त्रविस्तरैः। या या स्वयं या स्वयं स्वयं पद्मनाभस्य 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 मुखपदाद्विनिश्चिता मुखपदादिविनिश्चिता। भारतामृतं भारतामृत भारतामृतसर्वस्वं सर्वस्वं विश्वनाथविनीतम्। विष्णोपकृतादिविनिष्टम् विश्वनाथादिविनिशितं। गीता गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म पुनर्जन्म विद्यते विद्यते। उपनिषदो सर्वोपनिषदो गावो 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 दुग्धो गावो दुग्धा गानिनन्दः गोपालनन्दना। आर्तो आर्तो वर्षति पार्थो वर्षभुजि भोक्ता भोक्ता वत्सुदेवभर्ता दुग्धं दुग्धं गीतामृतं गीतामृतं महत्। महत् एकं शास्त्रं एकं देवकी शास्त्रं पुत्रस्य देवकी गीतम् पुत्रस्य एको एको देवो देवो देवकी देवो एको देवो देवस्य देवस्य देवकी पुत्रेव एको 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 मन्त्रस्य 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 तस्य तत्क्षणानि नामानि नामानि यानि कर्माणि कर्माण्येकं 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 तस्यैव तस्यैव देवस्य देवा। 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 तो कल हम लोगों ने सातवां अध्याय समाप्त किया था। इस पर चर्चा सातवें और आठवें अध्याय पर हम लोग साथ साथ करेंगे, आठवें अध्याय की समाप्ति पर। आज से हम लोग आठवां अध्याय प्रारंभ आइए। करते हैं। अपने अपने माइक म्यूट कर ले प्लीज। आज से हम आठवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। तबीयत बिल्कुल फिट है। वहाँ पर क्या है? हाँ, वो रेडनेस नहीं थी। आज से हम आठवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। भगवान का नाम ओम है, उसे अक्षर और ब्रह्म भी कहते हैं। ओम को अक्षर भी कहते हैं और एकाक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओमकार का वर्णन आठवें अध्याय में, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है।
अध्याय की शुरुआत, अध्याय जो है वो 7वें अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं उससे जुड़ा हुआ है। जब भगवान ने कहा, अपने समग्र रूप के विषय में कहा कि जो मेरी उपासना करते हैं तो वो समग्र रूप को जान जाते हैं, और समग्र रूप के अंतर्गत उन्होंने कहा कि ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत को जान जाते हैं, अधिदैव को जान जाते हैं और अधियज्ञ को जान जाते हैं। ये 6 शब्दों का प्रयोग किया और अंतकाल में अपनी प्राप्ति भी बतलाई। जो समग्र रूप को जो जानता है उसको अंतकाल में भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति हो जाती। तो भगवान ने कहा कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है। ये भगवान ने पहले भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिक कर लिया करें। तो इस प्रकार से पहले प्रश्नों का उत्तर देके उन्होंने कहा अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है। ये तो भगवान ने अपने विषय में बात कर दी। उन्होंने कहा इतना ही नहीं है, ये एक सिद्धांत है कि जिस जिस का वो स्मरण करता हुआ वह शरीर त्यागता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने सिद्धांत रूप में जो बात कही है वही हमारा आज का पहला पारायण का श्लोक है कि जिसको अंतगति, अंतमति सो गति के नाम से आप लोग जानते हैं। तो अंतकाल में स्मरण करने का फल ये भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं। ओम श्री परमात्मा ने यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम वापि स्मरन् भावम, त्यजत्यन्ते कलम कलेवरम, त्यजते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय, तम तमेवैति तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भावभावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम जिस जिस, वापि भी, स्मरण स्मरण करता हुआ, भावम भाव। तो यम यम वापि भावम, यम यम भावम वापि स्मरण, जिस जिस भाव का भी स्मरण करता हुआ, त्यजति अंते, ये 2 पद निकलेंगे। त्यजित अंते जो पद बना है तो यण संधि लगी हुई है। त्यजति अंते कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर। तो अंते अंतकाल में, प्रयाण काल में, यम यम वापि भावम स्मरण, जिस जिस भाव का भी स्मरण करता हुआ, कलेवरम त्यजति, शरीर को त्यागता है। मनुष्य जो है शरीर को त्यागता है। तम तम एव एति, ये तम तमेवैति है ना, तो तम तम मां में हल लग गया, एव एति, एति मतलब प्राप्त करता है। तो हे कौन्तेय, तम तम एव एति, वो उसी उसी भाव को प्राप्त करता है। सदा तद भाव भावितः, अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ वो उसी को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में चिंतन जिसका भी हो गया, अगर भगवान ने इससे पहले श्लोक में कह दिया कि मेरा चिंतन हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर भगवान का चिंतन नहीं हुआ, किसी और का चिंतन हो गया तो क्या होगा? तो कहते उसी को प्राप्त हो जाएगा।
अंतिम समय में मान लो घर की याद आ गई तो वो घर को प्राप्त हो जाएगा। घर में किसी न किसी रूप में, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य रूप में, और अच्छे और निकृष्ट कर्म किए हैं तो किसी छिपकली, सांप, या जो घर के अंदर जो रहने वाले प्राणी होते हैं उस रूप में। अगर अंतकाल में मान लो किसी कुत्ते का स्मरण हो गया तो वो कुत्ते की योनि में चला जाएगा। ये इस श्लोक का भाव है कि सदा तद भाव भावितः, वो अंतिम जो भाव उसका आया उससे भावित होता हुआ तम तम एव एति, उसी में वो चला जाता है, उस योनि में वो चला जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यम 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 वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते त्यजत्यन्ते कलेवरम् कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तम तं तमेव तमेवैति कौन्तेय कौन्तेय सदा सदा तद्भाव भावितः। लोग को पढ़ने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन भर हम कुछ भी करते रहे और अंत काल में भगवान का स्मरण कर ले तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा लग सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिस भाव में मनुष्य पूरा जीवन जीता है अंतकाल में उसी भाव से वो भावित हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा है, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में जिस तरह से हम लोग जीते हैं, पूरा जीवन अपना निकालते हैं, अंतकाल में भी उसी भाव से हम भावित हो जाते हैं। और उसी भाव से भावित होना, जैसे अगर किसी की आसक्ति जो है धन के अंदर बहुत ज्यादा रही तो अंतकाल में उसे धन ही याद आएगा। अरे जो मैंने इतना संग्रह किया है उसका क्या होगा, मैंने तो जिंदगी भर इतना मेहनत करके कमाया, उसका क्या होगा। तो इस विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो धन का अगर भाव का है तो वो, जैसे कई बार आप देखते हैं ना भी खुदाई की तो कलश में जो है बहुत सारे सोने के सिक्के थे, और उसके चारों तरफ सांप लटका लिपटा हुआ था। तो ऐसी गति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा अब चक्कर ये है कि अंतकाल में भगवान ही याद आए, उसका क्या उपाय है। तो ये उपाय भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भाई अगर ऐसा चाहते हो कि अंतकाल में मेरा ही स्मरण हो तो सब काल में हर समय अपना कर्तव्य कर्म तो अवश्य करो, लेकिन मेरा स्मरण करते रहो। और इस प्रकार से मुझ में मन और बुद्धि जब अर्पित हो जाएंगे तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि अंतकाल में उसी का मेरी ही याद आएगी। जब सदैव मेरी याद कर रहे हो तो अंतकाल में ही मेरी याद आएगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर् मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। मामे वैश्यस्य संशयम्। तो भगवान ने एक बहुत अच्छा तरीका बतला दिया कि अपने कर युद्ध, मतलब युद्ध की परिस्थिति थी इसलिए उन्होंने कहा युद्ध च, लेकिन उस समय युद्ध उनका, अर्जुन का कर्तव्य कर्म था। लेकिन युद्ध, हम लोग तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो युद्ध का अर्थ है कि हम जो भी हमें प्राप्त कर्तव्य कर्म है उसका पालन करते हुए हमें हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा भगवान ने नहीं कहा है कि अपने कर्तव्य कर्म को त्याग कर और मेरा स्मरण करते रहो, ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा मेरा स्मरण करो, अपना कर्तव्य कर्म भी करो। तो इसका पच्छेद देख लीजिए, तस्मात इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, सप्तमी लगी हुई है, माम, माँ में हल लगा, अनुस्मर मेरा स्मरण कर, युद्ध च और युद्ध भी कर, अपने कर्तव्य कर्म का पालन भी कर। मयि अर्पित, ये मयि है ना, यहां यड़ संधि लग गई इसलिए मय्य हो गया है। मयि अर्पित मनः बुद्धि, ये जो मां के ऊपर रेफ लगा है ये विसर्ग बन जाएगा। माम एव,
एष्यसि असंशयम, इतने पद निकलेंगे इसमें से। इसको एक लाइन का वो देख के घबराइए मत। मई अर्पित मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम, कि मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से, कि मन से मेरा चिंतन हो रहा है और बुद्धि ये निश्चय कर लिया है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करना है, यही मई अर्पित मनोबुद्धि है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये मई अर्पित मनोबुद्धि। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करेगा, असंशयम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कि जब मुझ में मन और बुद्धि अर्पित हो जाएंगे तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें असंशयम, इसमें कोई संदेह की बात। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यश्च संशयम्, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यश्च संशयम्। पर साथ साथ लीजिए, तस्मात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यश्च संशयम्। अब भगवान के हम लोग तीन तरह से उपासना करते हैं, सगुण निराकार की, निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की। ये तीनों रूप आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। अब भगवान एक एक करके इन तीनों का स्वरूप बतला रहे हैं अगले श्लोकों में, कि सगुण निराकार का स्वरूप जो है भगवान ने सबसे पहले बतलाया है। कि सगुण निराकार का क्या स्वरूप है और निर्गुण निराकार का क्या है और सगुण साकार का क्या स्वरूप है, ये हम अगले श्लोकों में देखें। सगुण निराकार, कविम पुराणम अनुशासितारम, कविं पुराणम् अनुशासितारम्, अणोऽणीयांसमनुस्मरेद्य, अणोऽणीयामसमनुस्मृत्य, सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम्, सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोऽणीयांसमनुस्मरेद्य, कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोऽणीयांसमनुस्मरेद्य, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम्, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। निराकार का क्या रूप है? कविम, कवि मतलब वो वाला कवि नहीं जो हम लोग जानते हैं, कविम सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, पुराणम बहुत पुराने अनादिकाल से चले आ रहे, अनुशासितारम जो सब पर शासन करने वाले, सबको अनुशासन में रखने वाले, अणो अणीयान सम, अणोह अणीयान सम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अनुस्मरेत जो स्मरण करता है, यह जो, सर्वस्य धातारम सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम जो मन और बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं, अचिंत्य रूप, आदित्य वर्णम जो सूर्य के सदृश, सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप, तमसः परस्तात्, और तमस मतलब अज्ञान, अज्ञान से अत्यंत परे, ये सगुण निराकार का रूप इसमें वर्णन किया गया है। इसका पहले पच्छिद देख लीजिए और आसान हो जाएगा। कविम मतलब सर्वज्ञ, पुराणम माँ में हल लग गया, आ निकल के आया, अनुशासितारम माँ में फिर हल लग गया, अ निकल के आया, अणोह ये रा जो है
ये विसर्ग की वजह से है। तो अड़ोह विसर्ग लग गया और रा की वजह से आ निकल के आया। अणियान, अणियान सम, अणोह अणियान सम, मां में फिर हल लग गया। अनुस्मरेत, यह इतने पद निकले इसमें। पुराणम, अनुशासितारम, अणोह अणियांसम, अनुस्मरेत, यह, ये इसके इतने पद निकलेंगे इसमें। सर्वस्य धातारम, मां में हल लग गया। अचिंत्य रूपम, इसमें फिर मां में हल लग गया। आदित्य वर्णम, तमसः परस्तात्। तो यहां सगुण निराकार का रूप स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि वो जो सर्वनियंता है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। वो जो भी अभी हो रहा है, इससे पहले हुआ है, इसके बाद में होगा, वो सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी है, अनादि है, पुराणम। अनुशासितारम, वो सब पर शासन करने वाला है। अणोह अणियांसम, और सूक्ष्म से भी, अणोह जो है वो पंचमी है, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। अनुस्मरेत, स्मरण करता है, यह जो। सर्वस्य धातारम, सबके सभी का धारण पोषण करने वाला है। अचिंत्य रूपम, जो मन और बुद्धि के चिंतन से परे है। आदित्य वर्णम, जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश मतलब ज्ञान रूप है। तमसः परस्तात्, और वो अज्ञान से अत्यंत परे है। ऐसा सगुण निराकार का रूप भगवान ने इस श्लोक में कहा। ठीक है। कविम पुराणम अनुशासितारम, अणोरणीयांसमनुस्मरेत्य। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयामनुस्मरेत्य। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो इसका जो भाव है वो अगले श्लोक में है कि जो इस प्रकार से स्मरण करता हुआ और दोनों भावों के बीच में अपने स्वरूप को मतलब स्थापित करता हुआ जो शरीर छोड़ता है, तो वो सगुण निराकार को प्राप्त हो जाता है। ये हम जब श्लोक पर आएंगे जब देखें। अब अगले श्लोक के अंदर साथ साथ लीजिए इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं। कविं पुराणम कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयामनुस्मरेत्य। सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अब निर्गुण निराकार का स्वरूप अगले श्लोक के अंदर। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। देखिए इसका जो वर्णन किया है निर्गुण निराकार का, वो परोक्ष रूप में करते हैं। यत् अक्षरम वेद विदः वदन्ति, वेद विदः मतलब वेदों को जानने वाले। यत् अक्षरम, जिसको अक्षर वदंती कहते हैं। वेद विदः यत्, ये यद अक्षरम ना, यत् अक्षरम, तो वेद विदः यत् अक्षरम वदंती।
वेदों को जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी क्षरण ना हो। विशंति यत यतयः वीतरागा, और वीतरागा यतयः, यति शब्द आपने सुना होगा। वैसे यतय मतलब यत्नशील, जो सन्यासी है। आपने कहीं यति जी जा रहे हैं तो यतिया बहुवचन। वीतरागा यतयः, तो जिनका राग बीत गया, मतलब जिनका राग से संबंध विच्छेद हो गया है, जिसमें राग और द्वेष नहीं है। वीतरागा यतयः यत विशंति, मतलब वीतरागा जो यत्नशील सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वो जिसको विशंति प्राप्त करते हैं। तो पहली चीज कहा कि जिसको वेदों को जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं। दूसरी चीज उनका जिसको वीतरागायत है, जिसका रागवेश समाप्त हो गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे सन्यासी लोग जिसको प्राप्त करते हैं विशंति। यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी इच्छन्तः, ये शत्र प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, चरन्ति आचरण करते हैं। तत् ते, तत्ते है ना, तत् ते पदम संग्रहेण, संक्षेप में प्रवक्ष्ये, कहूंगा। तो भगवान कह रहे हैं, ये निर्गुण निराकार का स्वरूप दिया है कि जिसको वेदों को जानने वाले, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और जिसको वीतराग यति लोग, यत्न करते हुए सन्यासी महात्मा लोग जिसको प्राप्त करते हैं, और जिसकी इच्छा करते हुए मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस पद को मैं संक्षेप में कहूंगा। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यथयत्यो वीतरागा, यदक्षरं वेदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। पश्चिम एक बार फिर देख लीजिए। यत अक्षरम वेद विदः, वेद विदो जो है वो विसर्ग संधि की वजह से हुआ है, क्योंकि आगे मृदु व्यंजन है हुआ। वेद विदः वदंती विशंति यत यत यह यद यत यह, तो दा बदल गया है, जस्ट हुआ है यहाँ। तो यत यत यह, यहाँ भी विसर्ग संधि लगी हुई है। वीतरागा यत इच्छन्तः, यहाँ भी विसर्ग संधि लगी हुई है, क्योंकि बा जो है वो मृदु व्यंजन है। तो यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, प्रवक्ष्ये मतलब कहूंगा। साथ साथ भी देखो, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा, यच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अगला श्लोक जो है वह सगुण साकार के ऊपर है, और सगुण साकार की प्राप्ति में सुलभता की बात भी इस श्लोक के अंदर कही गई है। अनन्य चेता सततम यो, अनन्य चेता सततम यो मां विस्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, अनन्य चेताः सततं यो मां विस्मरति नित्यशः,
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। सर पिछली बार अनन्यचेता। सर पिछली बार आपने बताया था कि सततम के बाद ब्रेक आएगा। जी सर। हाँ वही है, उन्होंने चेता 17 में 8 होगा। जैसे अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, ऐसे बताया। अनन्यचेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। योग के बाद ही लय तो बन जाती है। नहीं सर, दूसरा चरण यो से है सर, दूसरा चरण यो से। हाँ, क्योंकि असलियत में जब हम अनुष्टुप छंद देखते हैं तो अनन्य चेता सततम, आप सही कह रहे हैं, तो वहां तो ये 8 सततम पर पूरे हो जाते हैं। यह माम ये 5 हाँ, वो अनुष्टुप छंद के दृष्टि से सततम के बाद ही हमें लगाना चाहिए कॉमा। सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी लय बन रही थी इसलिए कर दिया था। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, जो अन्य किसी और का चिंतन नहीं करता है, पूरी तरह परमात्मा के चिंतन में रहता है, ऐसा अनन्य चेता। क्योंकि परमात्मा के सिर के अलावा बाकी सब अन्य है। तो अनन्य चेता, जिसका चित्त सदैव परमात्मा में लगा रहता है। सततम, निरंतर, यो यह माम, मुझको, स्मृति, स्मरण करता है, नित्यशः, नित्य। तो जो अनन्य चित्त से जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्य अहम सुलभ पार्थ। हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, बड़ी आसानी से। और उसके उन्होंने विशेषण दिया नित्य, तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः अहम सुलभ। तो ऐसे जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, मेरी प्राप्ति बहुत आसान, सुलभ। तो भगवान ने कहा इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? एक तो अनन्य चेता हो, मेरे अतिरिक्त और किसी की सत्ता वो न माने, और निरंतर मुझ में ही, और नित्यशः सततम, निरंतर, सततम निरंतर, और नित्यशः मतलब नित्य, जो मेरा स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः अहम सुलभ। ऐसे जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, मैं आसानी से प्राप्त किया जा सकता हूं। ठीक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो पच्छेद देख लीजिए, अनन्य चेता, ये एक ही पद है। सततम निरंतर, यह यो जो है यह में बदल जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि लगी हुई है। माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम, तस्य अहम ना, तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य, एक ही पद है, योगिनः। नित्य युक्तस्य योगिनः मतलब नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए अहम सुलभ। साथ साथ लीजिएगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब भगवान की प्राप्ति, ये तो अब इन श्लोकों के अंदर सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की भगवान ने क्या स्वरूप है उसके विषय में बतलाया। अब भगवान की प्राप्ति का क्या महात्म्य है, उसकी क्या महत्ता है, उससे हमें क्या लाभ होता है, इस विषय में अगले 2 श्लोक भगवान ने कहा।
मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति न आप्नुवन्ति न आप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं सिद्धिं परमां परमागतः गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागतः माम उपेत्य उपेत्य मतलब है उपेती है ना उपेत्य ये मुझे प्राप्त करके वा प्रत्यय लिप प्रत्यय लगा हुआ है माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम ये पुनर्जन्म के विशेषण न आप्नुवन्ति प्राप्त नहीं करता है महात्मा लोग संसिद्धिम परमाम गता। तो भगवान यहां कह रहे हैं महात्मा लोग माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके दुख अशाश्वतम दुःखालयम अशाश्वत मतलब जो नित्य नहीं है जो निरंतर बदलता रहता है दुःखालयम आलय होता है घर जैसे हम कहते हैं देवालय देवताओं का घर दुःखालय दुखों का घर तो जो नित्य नहीं अशाश्वतम दुःखालयम पुनर्जन्म तो ऐसा जो पुनर्जन्म है जो अशाश्वत है और दुखों का घर है न आप्नुवन्ति वो उसको प्राप्त नहीं करते। एक बार मेरी प्राप्ति हो गई तो ये जन्म मृत्यु से पूरा छुटकारा हो गया तो पुनर्जन्म का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो महात्मानः माम उपेत्य अशाश्वतम दुःखालयम पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति महात्मा लोग जो हैं वो मुझे प्राप्त करके अशाश्वत और दुखों के घर पुनर्जन्म को न आप्नुवन्ति प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? संसिद्धिम परमाम गता क्योंकि पहले ही मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त कर चुके गता मतलब जा चुके हैं या मतलब मेरी प्राप्ति जैसा सिद्धि प्राप्त कर चुके तो यहाँ भगवान ने बतलाया कि जो सिद्ध पुरुष है जो महात्मा है वो एक बार जब मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो उनका जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाता है और उनको दोबारा से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वो पुनर्जन्म कैसा है अशाश्वत है और दुखों का घर है। और क्यों नहीं वो पुनर्जन्म लेना पड़ता है? क्योंकि परमाम गता संसिद्धिम परमाम संसिद्धम गता क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। परम सिद्धि को प्राप्त होना और परमात्मा को प्राप्त होना एक ही बात है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः सिद्धिं परमां गताः। अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वापस लौट के कब कब आना पड़ता है, कहाँ तक पहुंचने के बाद भी वापस लौट के आना पड़ता है। वापस और लौट के आना मतलब है फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो कहाँ से भी मतलब ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी हम लोगों को वापस आना पड़ सकता है।
तो यही चीज उन्होंने, लेकिन अगर जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये स्पष्टता भगवान ने फिर अगले श्लोक में। आ ब्रह्म भगवान भवनान लोका ब्रह्म पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो आ ब्रह्म भवनात् लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, मतलब आ ब्रह्म, जो आ जो उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब वहां तक, मतलब आ ब्रह्म भवनात् मतलब ब्रह्म लोक तक, पुनरावर्तिन पुनरावर्तन मतलब पुनः आवर्तिन मतलब दोबारा से आना पड़ता है। तो सब पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मलोक तक जो हैं वो सारे लोक, ब्रह्मलोक जो है वो सबसे ऊंचा लोक है। जैसे इसकी व्याख्या की गई है अनेक प्रकार से। जैसे जो सांसारिक सुख है उससे 100 गुना अधिक जो है वो स्वर्गलोक का सुख बतलाया है, और उससे 100 गुना अधिक इंद्रलोक का सुख बतलाया है, और उससे 100 गुना, मतलब ये और भी बीच में स्टेजेस हैं, मैंने संक्षिप्त कर दिया है। और उससे 100 गुना अधिक जो है वो ब्रह्मलोक का सुख बतलाया है। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना, मतलब इतनी, जैसे किसी ने सकाम उपासना की और बड़ी उच्च कोटि की तो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा, लेकिन छीणे पुण्य मृत्युलोक के विशंति, ये वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा कि जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होंगे फिर वो वापस मृत्युलोक में उसे आना पड़ेगा। यही चीज यहाँ कही है कि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक जो है सबसे ऊंचा है, तो यहां से ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वो पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहां से लौटकर वापस आना पड़ता है। और फिर उन्होंने अगली लाइन में कह दिया, माम उपेत्य तू कौनते, परंतु माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके हे कौनते, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ब्रह्मलोक तक जाने में कोई बुराई नहीं है, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक वहां के भोग भोगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये समझदारी होनी चाहिए कि वहां तक जाने के बाद भी जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा, और फिर वहीं से यात्रा चालू करनी पड़ेगी परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो आ ब्रह्म भवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः, या पहले विसर्ग संधि लिएगी, उसके बाद पूर्व रूप संधि लग गई, पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय, तू जो है परंतु, मतलब जो ऊपर वाली लाइन है उससे उन्होंने संबंध जोड़ा, परंतु माम उपेत्य मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। साथ लीजिए, आ ब्रह्म अब अनन्य भक्ति का विशेष मत बताने के लिए भगवान ने अगले 2 श्लोक में अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्य तमाहुः परमां गतिम्
तमाहु तमाहु परमां परमां गतिम् गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते यं यं प्राप्य प्राप्य न न निवर्तन्ते निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम तद्धाम परमं मम। परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्य तमाहु तमाहु परमां परमां गतिम् गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं यं प्राप्य प्राप्य न न निवर्तन्ते निवर्तन्ते तद्धाम तद्धाम परमं मम। मम। अव्यक्तः अक्षर, अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः। ये पच्चेद देख लीजिए, इति या यण संधि लगी है। इति उक्तः, सा जो है विसर्ग में बदलेगा। तम आहु कहते हैं परमाम गति। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः, जिसे अव्यक्त और अक्षर कहा गया है, उक्तः तम परमाम गतिम आहु, उसी को ही परम गति कहते हैं। जिसको अव्यक्त अक्षर कहा गया है उसी को ही परम गति कहते हैं। और दोनों में क्या, दोनों की में से किसी की भी प्राप्ति से क्या होता है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, और जिसको प्राप्त करके न निवर्तन्ते, वापस नहीं लौटना पड़ता, तत् धाम परमम मम, तत् मम परमम धाम, वो मेरा परम धाम। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिसको अव्यक्त और अक्षर कहते हैं उसी को परम गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त करके वापस नहीं लौटना पड़ता वो मेरा परम धाम है। ये तीनों की एकता कर दी है, चाहे परम गति कह लो, चाहे परम धाम कह लो, चाहे अव्यक्त अक्षर कह दो। मतलब इन तीनों में से एक ही बात है, इसमें से किसी को भी प्राप्त करके न निवर्तन्ते, वापस नहीं लौटना पड़ता है। तो यही बात भगवान ने इस श्लोक में कही है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तस्य तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पच्चीस देख लीजिए, अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। साथ साथ लीजिए, अव्यक्तोऽक्षर अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्य तमाहु परमां गतिम्। यं प्राप्य न प्राप्य निवर्तन्ते निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। लेकिन जो परम पुरुष है, जो वो तो केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त है। इस पर अगला सो, पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। भक्त्या अनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि यस्यान्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। पुरुषः परः भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः, सा जो है विसर्ग में बदलेगा, तो अनन्या, अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यस्य अंतः
स्थानी, यस्य अंतः स्थानी जो है, यस्य अंतः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम ततम, ये पदच्छेद हो गया। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, यस्य अंतः स्थानी भूतानि, भूतानि यस्य अंतः स्थानी, सारा प्राणी समुदाय जिसके अंतर्गत आता है, येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि व्याप्त है, सर्वम इदम ततम। सपरः पुरुषः, ऐसा जो परम पुरुष है, अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्या, ये माइक म्यूट कर लीजिए सहदेव। अनन्या भक्त्या लभ्य है, ऐसा जो परम पुरुष है वो अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। तो इसमें क्या कहा, जिसके अंतर्गत सारा प्राणी समुदाय आता है, भूतानि यस्य अंतः स्थानी, और जिससे ये पूरा जगत व्याप्त है, येन सर्वमिदं ततम, सपरः पुरुष, ऐसा जो परम पुरुष है, अनन्या भक्त्या तु लभ्य, वो अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अनन्य भक्ति का महत्व है कि अनन्य बाकी मार्गों से, जैसे कर्म योग से, ज्ञान योग से, ये लौकिक साधन बतलाए गए हैं, मुक्ति तो हो जाती है, जन्म मरण से छुटकारा तो हो जाता है, लेकिन अगर उस परम पुरुष को प्राप्त करना है, ये सगुण साकार रूप हुआ, तो उसके लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम, ये पदच्छेद साथ साथ लीजिए। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या पुरुषः स परः इसके पश्चात भगवान ने दो रास्तों, दो मार्गों की जो है व्याख्या की है। एक मार्ग वो है जो पुनरावर्ती नहीं है, जिस मार्ग से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और एक मार्ग वो है जो पुनरावर्ती है, अर्थात जिस मार्ग से गया हुआ मनुष्य वापस लौट कर आता है, उसी को, जो पुनरावर्ती नहीं है, उसको शुक्ल मार्ग का नाम दिया गया है। और ये शुक्ल मार्ग जो है परमात्मा की तरफ ले जाता है, और जो पुनरावर्ती है, मतलब है पुनः आवर्ती, जो वापस लौट के आना चाहता है, आना पड़ता है, उसको कृष्ण मार्ग का नाम दिया गया है। और कृष्ण मार्ग से मतलब जन्म मरण का बंधन अभी छूटा नहीं है, वापस आना पड़ रहा है। तो ये शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों को जो जानता है कि शुक्ल मार्ग क्या है और कृष्ण मार्ग क्या है, ऐसा जानने वाला योगी कभी मोहित नहीं होता है। वो जानता है कि जब तक इतनी पवित्रता नहीं आएगी, अंतःकरण जब तक पूरी तरह से निर्मल नहीं होगा, तब तक शुक्ल मार्ग नहीं मिलेगा। तो यही बात जो है इस श्लोक में कही जा रही है कि जब तक योग की सिद्धि नहीं होगी, जब तक हम लोगों का कल्याण नहीं होगा, हमें परमात्मा की प्राप्ति। नैते सति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नैते सति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन,
योगी कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। पहले पच्चे देख लीजिए, न एते, नईते है ना, तो वृद्धि संधि लगी हुई है। न एते श्रति, श्रति मतलब मार्ग, पार्थ संबोधन, जानन जानते हुए, ये भी शत्रु प्रत्यय का रूप है, कंटिन्यूअसनेस, जानन, योगी, मोह्यति मतलब मोहित होता है, कश्चन कोई भी, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, योग युक्त भव अर्जुन, ये परिच्छेद। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एते न एते ना, एते सती जानन, इन दोनों, एते मतलब है इन दोनों मार्ग, जो कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग की जो बात कही गई है, तो एते सती जानन, इन दोनों मार्गों को जानता हुआ, कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। तो क्या हुआ, एते सती जानन, और पार्थ संबोधन है, हे पार्थ, एते सती जानन कश्चन योगी न मुह्यति, इन दोनों को जो मार्गों को जानने वाला है, कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। फिर आगे आज्ञा देते हैं अर्जुन को, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, योग युक्त, योग से युक्त मतलब योगी, अब अर्जुन, तो अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव, इसलिए तू सभी कालों में योग से युक्त हो जा, क्योंकि योग से युक्त हो जाएगा तो योग से युक्त है वो योगी है, तो वो फिर तुझे इन दोनों मार्गों के विषय में कोई भी संदेह नहीं होगा, कोई भी मोह नहीं। ठीक है, अब ये तो जब हम श्लोकों पर आएंगे, जब पूरी तरह क्लियर होगा कि कृष्ण मार्ग क्या है, शुक्ल मार्ग क्या है, और पुनरावर्ती क्या है, अपुनरावर्ती क्या है, ये तो जब हम इस विषय पर आएंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो केवल ये बताया गया है कि इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, और अर्जुन को आज्ञा देते हैं, इसलिए तू हर समय योगी हो जा। नैते सति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। पर ये पच्छित के न एते श्रुति मतलब मार्ग, पार्थ जानन जानते हुए, योगी मुह्यति मोहित होता है, कश्चन कोई, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त, यहाँ विसर्ग संधि लगी हुई है, भव अर्जुन, भवार्जुन है तो भव अर्जुन, योग युक्त अर्जुन, योग युक्त है भव, तू योग से युक्त हो जा, तू योगी हो जा। ठीक है, एक बार साथ साथ लीजिए फिर समापन करते हैं। हाँ, नहीं बहुत सुंदर। तो आपको ये अक्षर ब्रह्म योग नामक जो 8वां अध्याय है, ये कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। और पद की फॉर्म में तो और भी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। चलिए अगले सत्र से हम इसका एक एक श्लोक से अध्ययन करेंगे। तो आज यही तक। हाँ, अमिताभ जायसवाल जी क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम सर, ये जो तीनों स्वरूप है भगवान जी के, तो उन श्लोकों में वो क्या क्या था जिससे कि ये पकड़ में आ गया कि ये इन्हीं स्वरूपों के बारे में है? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा सर। ये क्या चीज सर? ये जो तीनों स्वरूप क्या नहीं समझ पा रहे? निर्गुण, निराकार, निर्गुण, सगुण, साकार, ये वाली जो तीनों स्वरूप हैं, तो उन श्लोकों में से सर ये कैसे समझ में आएगा कि ये देखो इस वाले श्लोक की व्याख्या इस वाले श्लोक में की गई है?
देखो ये जो जैसे एक है कविम पुराणम, हम्म, तो कविम सर्वज्ञता, ये तो गुण है। जी। अनादिकाल से अनुशासितारम, जो सबको शासन में रखता है, हम्म, तो ये इसलिए इसको सगुण। वैसे जो श्लोक पर आएंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम्म, और ये अक्षर ब्रह्म जो है, जो दूसरा श्लोक है, यद अक्षरम वेद विदः, हम्म, तो वेद विद जिसको अक्षर विजय बोलते कुमार, हैं। हमें इसलिए याद हो गया ईएनसी थे विजय कुमार, सबसे ईमानदार आज तक थे। बाहर वो भी कहीं रहे थे, कभी पैसा नहीं लेते थे। जरा अशोक मिश्रा जी माइक म्यूट करना। तो यद अक्षरम वेद विद, ये निर्गुण निराकार है। इसकी जो श्लोक आएंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जी। और अनन्य चेता हसतम यो माम स्मृति, मुझे, जहां माम इत्यादि शब्द आ जाते हैं, तो माम तो मतलब है वो सगुण साकार में वहां उपस्थित हैं, इसलिए माम कह रहे हैं। जी। तो ये समझ में आ जाएगा आपका जब ये श्लोक आएगा तब। जी ठीक सर, है। धन्यवाद सर, प्रणाम। हाँ, सक्सेना साहब, आरपी सक्सेना साहब क्या बोल रहे हैं? सर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मतलब जनरल सामान्य भाषा में जो हम लोग व्यक्त करते हैं कि धरती का जो स्वर्ग है वो धरती पर ही है, कुछ मतलब इस तरीके की भावना भी बनी रहती है कि बहुत से उसमें आता है प्रकरण में कि हम ही अस्तो, ये यहाँ पर ही स्वर्ग, कश्मीर के बारे में बताया गया कि स्वर्ग अगर देखना है तो कश्मीर है। मतलब ये एक उपमाएं दी जाती हैं, कहने का तात्पर्य ये है। मैं मतलब जो इन श्लोकों के माध्यम से हमें बताया गया है कि इससे भी ऊपर, जब भी आप श्लोक संख्या कौन सा, ब्रह्म लोका बहुना, हाँ जी, तो उससे इतना गुना अधिक, और मैं नोट नहीं कर पाया, जब प्रकरण आएगा तब मैं नोट कर लूंगा। तो उसकी अनुभूति मतलब यथार्थ रूप में हम कैसे करें? यथार्थ रूप में तो संभव है ही नहीं। देखो ऐसा कहते हैं ना, अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, तो अनुभूति तो जब ही होगी जब वहां जाया जाएगा। अभी तो पृथ्वी की अनुभूति कर लीजिए। लेकिन जो शास्त्रों में जो महात्माओं ने लिखा है उस पर हम पूरी तरह विश्वास करते हैं कि महात्माओं ने, संतों ने शास्त्र में लिखा है वो सही लिखा होगा, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। नहीं, ये सर पूर्ण विश्वास है, लेकिन चूंकि हम लोग सांसारिक जीव है ना, इसलिए इसमें ये जरूर देखने का हर व्यक्ति को अधिकार भी है कि वो पृथ्वी पर जो चीजें परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो देख रहा है, परोक्ष रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से जो देख रहा है, उसी में अनुभूति करने लगता है वो, इनफैक्ट कि भाई यहाँ पर वो देखिए ऐसा होता है कि एक लेवल पर हम खड़े हुए हैं, जैसे तो जिस स्तर पर हम खड़े हुए हैं, तो उस स्तर पर जो हमें अनुभव हो रहा है या दिखाई दे रहा है उसी को हम सत्य मान बैठे। लेकिन जब लेवल हमारा ऊपर, स्तर ऊपर उठेगा तो वहां और अधिक दिखाई देने लगेगा, तो उसको हम सत्य मानने लगेंगे। फिर और स्तर ऊपर उठेगा तो कुछ और भी दिखाई देने लगेगा, तो उसको सत्य मानने लगेंगे। तो ये एक क्रमिक क्रिया है कि जैसे जैसे साधना का स्तर ऊपर उठता है, वैसे वैसे हमें अनेक प्रकार की अनुभूतियां होने लगती हैं। केवल कहने मात्र से कोई इसको बता नहीं सकता, क्योंकि ये सारी अनुभूतियां जो हैं वो निर्वचनीय हैं, इनको वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। ये तो जो अनुभूति जिसको होती है वो अनुभव करता स्वयं जानता है। जैसे कहा है ना, मानस के अंदर कहा है कि गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। अब वो रामचंद्र जी के स्वरूप को देखा ही एक सखी, अब कहती है मैं कैसे श्याम गौर किम कहो बखानी, मैं उस श्याम और गौर जो मतलब लक्ष्मण जो राम जी को, उनके स्वरूप का मैं कैसे वर्णन करूं। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, कि मेरी जो गिरा है, जो मेरी जीवा है, उसमें तो नयन नहीं है, जीव नहीं है, जीव के अंदर तो आंखें नहीं है, और आंखों के अंदर वाणी नहीं है, तो मैं कैसे वर्णन करूं। वही स्थिति होती है। नहीं, बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ जी जी, शांति पाठ, शांति पाठ। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
पूर्वे नमः